नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आपका अपना YouTube चैनल शिक्षा शिविर की ओर व्याकरण जगत में। यदि इस चैनल पर आप नए हो या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए फटाफट नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, तो चलिए आज का हमारा प्रकरण होगा रस। जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं, रस हमारे कानों तक जैसे ही ध्वनि सुनाई देती है तो हम सब एक अलग ही विचार से रस में हो जाते हैं। आइए हम समझते हैं कि रस होता क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जिस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का रस स्वादन करके हम आनंद में हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विभिन्न काव्य को पढ़कर अथवा नाटक आदि को देखकर हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती है और हम मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। रस का एक अपना अलग अंग होता है। जिस तरह से इस धरती पर जितने पदार्थ हैं सभी के अंग होते हैं, उसी तरह रस के भी कुछ अंग होते हैं। इसके मुख्य 4 अंग होते हैं। नंबर 1 अस्थाई भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव और नंबर 4 संचारी भाव। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया रस एवं उनके अंग, अब हम समझेंगे कि इन अंगों को लेकर के हम कैसे रस में होते हैं। इन अंगों के द्वारा ही हम किसी भी पंक्ति या नाटक या किसी भी प्रारूप को देखते समझते हैं तो हम किस प्रकार से रस में होते हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अस्थाई भाव है। तो अस्थाई का शाब्दिक अर्थ होता है स्थिर, अर्थात हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से मौजूद रहते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ये प्रायः वातावरण के अनुकूल अचानक जागृत हो उठते हैं और भाव ही रस में परिणत हो जाता है। इस प्रकार अस्थाई भाव की संख्या 9 है तथा उनके अनुसार ही रसों की संख्या भी 9 है। आइए अब समझते हैं कि रस की अस्थायित्व को पहचानने का क्या ट्रिक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ट्रिक के माध्यम से बड़ा ही सरल भाव से रस उनके अस्थाई भाव को स्मरण कर सकते हैं। जैसे करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शौक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अब हम इन्हें रेखांकित पदों के माध्यम से समझेंगे कि कौन सा रस का क्या अस्थाई भाव है। चलिए आइए हम देखते हैं। जिस प्रकार से पहले दोहे में मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, उसमें से अब देखेंगे कि कौन सा रस का क्या अस्थाई भाव है। जैसा कि सबसे पहले दिखाया गया है करुण रस, यानी करुण हास्य श्रृंगार। तो करुण का अस्थाई भाव शौक होता है, हास्य का हास होता है, श्रृंगार का रति होता है और वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है और शांत का निर्वेद होता है। इन रेखांकित पदों के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कौन सा रस का क्या अस्थाई भाव है। उसी तरह से आगे दोहे के माध्यम से समझेंगे। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का अस्थाई भाव बना। उसी प्रकार से इनमें भी रेखांकित पदों के माध्यम से समझेंगे। जैसे अद्भुत का विस्मय, रौद्र का क्रोध और विभत्स का जिगुप्सा होता है। इस तरह से आपने रसों का अस्थाई भाव को समझा। आइए अब हम इसके दूसरे अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरे अंग का नाम है विभाव। विभाव शब्द से ही हमें बोध होता है एक विशेष प्रकार का भाव, यानी जिसके कारण अस्थाई भाव में जागृतता उत्पन्न होता है, उसे हम विभाव कहते हैं। यानी अस्थाई भाव में हलचल होने का मुख्य आधार होता है विभाव। इस प्रकार विभाव के भी 2 अंग होते हैं। जैसे नंबर 1 आलंबन विभाव। अब आइए समझते हैं कि आलंबन विभाव क्या है। जिस पर भाव आलंबित रहता है, अर्थात जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति
मन में रति आदि अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आलंबन कहते हैं। जिस व्यक्ति के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय भी कहते हैं। जैसे रंग बिरंगे बेमेल पोशाक, विचित्र सी शक्ल बनाए, वैसे ही टोपी धारण किए कुछ अजीब सी हरकतें करते किसी जोकर को देखकर हंसी आना स्वाभाविक है। तो यहाँ जोकर को देखकर हंसी आ गई, अतः जोकर ही आलंबन विभाव है। उसी तरह से विभाव में ही एक दूसरा अंग है इसका उद्दीपन। जो आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं उसे हम उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक क्लास में एक बच्चे बैठे हुए हैं और उसके पीछे वाले बच्चे ने किसी भी प्रकार का कोई पिन चुभा दिया, तो ऑलरेडी वो पहले से आलंबन में है। जैसे ही उन्होंने पिन चुभाया तो वो उद्दीपन में आता है और उद्दीपन में आकर के उसके प्रति जो उसके मन में द्वेष पैदा होगा वो अपना क्रियाशीलता करेगा। तो यानी वो रसमय में आता है। तो रसमय में आपको हर्षित भाव और दुखित भाव दोनों पैदा होते हैं। तो उद्दीपन का भी यही काम होता है कि आलंबन के द्वारा जागृत भाव को उद्दीप्त करना। जिस तरह से मैंने आपको जोकर के बारे में उदाहरण बताया था कि जोकर की अजीब सिकतें, उसकी हास्यपूर्ण बातें, उसकी विचित्र पोशाक उद्दीपन विभाव है। इसी प्रकार भय अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने के लिए सिंह का गर्जन, उसका खुला हुआ मुंह, जंगल की भयानकता या गहराता अंधेरा आदि भी उद्दीपन का भाव होता है। यानी जिस तरह से एक बच्चा दूसरे बच्चे को पिन चुभाया और उसके माध्यम से जो उसमें उद्दीप्तता प्रकट हुई वही हमारा उद्दीपन होता है। आइए अब इसके तीसरे अंग के बारे में जानते हैं। तीसरा अंग का नाम है अनुभाव। अनुभाव विभाव के बाद जो भाव हृदय में उत्पन्न होता है उसे हम अनुभाव कहते हैं। जैसा कि आपने विभाव के बारे में पढ़ा, एक विशेष प्रकार का भाव। अनुभाव मतलब पीछे का भाव। जैसे जोकर को देखकर चकित होना, हंसना, ताली बजाना आदि अनुभाव है। और इसका एक कुछ विशेष टिप्पणी है। जैसे भौतिक स्वरूप के कारण हृदय में होने वाले विभाव अनुभाव नहीं कहलाते हैं। जैसे सर्दी के मारे कांपना, गर्मी से। अब हम इसका चौथा अंग के बारे में समझेंगे। चौथा अंग का नाम है संचारी भाव। संचार शब्द का अर्थ होता है धारा की तरह बहना, अर्थात अस्थायी भाव के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, संचारी भाव का अर्थ ही होता है एक अलग तरह से संवेगात्मक भाव में होना। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इन सारे अंगों को एक ही उदाहरण के माध्यम से स्पष्टता के साथ समझेंगे। जैसे मान लेते हैं एक विद्यार्थी रोज की तरह अपने समयानुसार अपने विद्यालय के लिए तैयारी में लगा हुआ है। जब तक तैयारी में है तब तक अस्थायित्व का रूप में है। उसकी मानसिकता एक अस्थायित्व के रूप में बना हुआ है। जैसे ही वो तैयार होकर के अपना बस्ता लेकर के घर से निकलता है और मुख्य द्वार को खोलता है तो उसे एक लंबा सा सांप दिखाई देता है। जैसे ही सांप दिखाई देता है तो उसका अस्थायी भाव विभाव में बदल जाता है। जैसे ही विभाव का रूप लेता है तो वो अनुभाव का दशा दिखाता है। और जब उसके मानसिकता में अनुभाव की प्रवृत्ति आती है तो वह संचारी भाव में हो जाता है। या तो उसे मारता है या तो उसको डर से भाग जाता है। इसी तरह से हमारे साहित्य में भी जितने भी काव्य हैं उन काव्यों के माध्यम से या जितने भी हमारा जो एक सुरमय संगीत के रूप में जो सुनते हैं उसके माध्यम से जैसे ही हमारे मन में एक अस्थायित्व भाव होता है उसको सुनते हैं तो एक विभाव की प्रक्रिया होती है, तब अनुभाव आता है, तब हम संचारी भाव में हो जाते हैं और झूमने लगते हैं। इसी को हम रस बोलते हैं, इसी को हम रसमयता के रूप में जाना जाता है।
और मेरे प्यारे बच्चों, इसका दूसरा पाठ हम 9 रसों के माध्यम से आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक आप ये हमारा रस का पहला पाठ गहन अध्ययन करें, ताकि 4 मार्च हमारे 10वीं वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है। इसको बार बार रिवाइज करें, ट्रिक को ध्यान से पढ़ें, अभ्यास करें और 4 मार्क्स आसानी से प्राप्त करें। धन्यवाद।